से पर नहीं, आवाज दो। हमें किसी से पर नहीं, हमें किसी से पर नहीं, अभी तो अंगड़ाई है, अभी तो अंगड़ाई है। PM Sehgal Inter College, Kanwakheda, Sitapur. Admissions open for session 2024-25 for class 9th and 11th. Trained, highly qualified and experienced staff. Transport facility available. Value-based education system. Contact now for your children's bright future. नदियों के घटते बढ़ते जलस्तर और बाढ़ कटान की समस्या से दशकों से जूझ रहे ग्रामीणों को राहत मिलती नजर नहीं आ रही। कटान रोकने के लिए नदी के एक किनारे पर बचाव कार्य किए गए तो दूसरी जगह नदियां कटान करने लगती हैं। नदियों का कटान करते देख ग्रामीणों की दुखदुखी अपने आप बढ़ जाती है। कटान के स्थायी समाधान को लेकर रविवार को ग्रामीणों ने लहरपुर तहसील इलाके के ग्राम देवपालपुर में कटान रोको संघर्ष मोर्चा के बैनर तले बैठक की, जिसमें देवपालपुर गांव में सिंचाई विभाग के अधिकारियों द्वारा बचाव कार्य में शिथिलता बरते जाने से जारी शारदा नदी के कटान को रुकवाने के संबंध में जिलाधिकारी को प्रेषित मांग पत्र तैयार किया गया। बैठक में गाँव के अजय, श्रीकेशन, रामकिशन, विनीत कुमार, शालिग्राम, अंकेश, छत्रपाल, रामरतन, संतराम, हरिनाम, पंकज, गोवर्धन, सुंदरी, सुमन, जगरानी, शिव कुमार, शिव प्रताप, राम खिलावन, रोहित आदि मौजूद ग्रामीणों ने मांग पत्र पर हस्ताक्षर किया। मांग पत्र में ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि सिंचाई विभाग द्वारा पूर्व में 2,46,72,323 रुपए के स्टड निर्माण कार्य कराया गया था। इस परियोजना का करीब 200 मीटर का हिस्सा शारदा नदी में कट गया है। ग्रामीणों ने बताया कि कई बार कहने के बावजूद इसकी मरम्मत का कार्य नहीं कराए जाने से करीब 1 सैकड़ा बीघा खेत नदी में समा चुके हैं और अभी भी कटान जारी है। इन ग्रामीणों ने बैठक में कटान पीड़ितों को मुआवजा देने की मांग भी उठाई। मौके पर पहुंचे तंबौर के आई इंडिया संवाददाता सलिल श्रीवास्तव ने कटान रोको संघर्ष मोर्चा के विनीत तिवारी, विनोद पाल, प्रधान प्रतिनिधि देवपालपुर बालकृष्ण मौर्य, ग्रामीण मनोज कुमार जगराना बिरजाना से बात की। आप भी सुने उन्होंने क्या कहा। मैं विनोद पाल कटान रोको संघर्ष मोर्चा से आज मैं अपनी टीम के साथ शारदा नदी के किनारे गांवों का निरीक्षण करते हुए मैं देवपालपुर में लोगों के साथ बैठक करके वहां का हालचाल पूछा। काफ़ी दिक्कत है, काफ़ी तेज़ी से शारदा नदी कटान कर रही है। कई हजारों बीघे ज़मीन नदी में समाहित हो चुकी है और यहाँ बात यह है कि जो उच्चाधिकारी दौरा करते हैं बाढ़ कटान का, यहाँ पर जहाँ पर ज़्यादा संवेदनशील स्थितियाँ हैं वहाँ पर वो नहीं पहुँचते हैं और जहाँ पर कटान नहीं होती वहाँ जा कर के वहीं का दौरा फिर वापस चले जाते हैं। और मेरा बस ये शासन प्रशासन से कहना कि वास्तव में जो ये गांजर के कटान की स्थिति है पूरे इलाके में, जो गांवों पर संकट मंडरा रहा है कटान का, तो जहां पर संवेदनशील स्थितियां हैं वहां पर कायदे से लग करके और मजबूती से काम कराया जाए जिससे लोगों की सुरक्षा हो सके। क्या नाम है? जगराना। कहाँ रहती हो? देवपालपुर। क्या दिक्कत है? दिक्कत यह है कि जमीन हमारे कट गए है और वो कटत चलाओ तो घर रहे नहीं जाए, लड़का है ही नहीं। अब नान नान बच्चे हैं पोता, तब का करी, कहाँ लेके भागब जाए, कहाँ रह जाए, कोई है करे यार। तो नदी कटान कर रही है तो कोई काम हो रहा है? अधिकारी आए को देखने? कोई नहीं आए अधिकारी, कोई काम नहीं हुआ। मैं प्रधान प्रतिनिधि देवपालपुर बालकृष्ण मौर्य। हमारे यहाँ कटान की बहुत बड़ी समस्या है। हमने जब हमारी ये परियोजना कट रही थी पिछले साल, तो हम सिंचाई विभाग से मिले तो उन्होंने कहा ठीक है नहीं कटने देंगे। लेकिन इस साल जब शुरुआत हुई कटान की तो इससे पहले सांसद ने मीटिंग लगाई थी गांव में, गांव वालों की समस्या सुनी तो गांव वाले ने बताया कि सर कुछ न किया जाए लेकिन हमारा जो बांध बना है इसको सुरक्षित करा लिया जाए। सांसद जी ने मौके पर अधिकारियों से बताया कि भाई ये देवपालपुर का जो बांध निर्माण है वो कटने योग्य है, इसको दुरुस्तीकरण करा लिया जाए। अधिकारियों ने हामी भर दी
लेकिन इसके बावजूद जब हम बात करते रहे अधिकारियों से सिंचाई विभाग के, तो उन्होंने बताया प्रधान जी परेशान मत हो, ये कार्य होगा, ये आचार संहिता लगी है, ये समाप्त हो जाए इसके बाद हम काम करवा देंगे। आज भी इसके 10-15 दिन पहले हमने अधिकारियों से बात की तो यही बताते रहे गांव नहीं कटेंगे, लेकिन तब से सैकड़ों बीघा जमीन हमारी कट गई है और कुल्हा पुरवा विपरीत दिशा में कट रहा है। ऐसा रहा तो कुल्हा पुरवा तो अलग रहा, लेकिन हमारा गांव जो मेन देवपालपुर है उसमें नदी आ जाएगी और हम लोग, हमारी जनता किसी काम की नहीं रहेगी, क्योंकि जमीन तो जा ही रही है लेकिन घर भी कट जाएंगे साथ में। हम लोगों की कोई नहीं सुनता है। जब कल हमने ज़्यादा बात की अधिकारियों से तो आज जा करके उन्हें बोरियां लगवानी शुरू की, जब ज़्यादा से ज़्यादा नदी कटान कर चुकी है और अपने उफान पर है। फिर जब आज हमें निर्माण सांसद से बात की तो उन्होंने अधिकारियों को फोन लगाया, कहा कि देवपालपुर में काम करवा दीजिए, तो अधिकारियों ने काम करना शुरू कर दिया है। अच्छा, अभी तक कितने बीघा लगभग जमीन कट चुकी है? जमीन लगभग 100 बीघा जमीन जरूर कट गई है और फसल भी बर्बाद हुई। गन्ना धान लोग लगा चुके थे, सब बर्बाद हो गई, सब परेशान हैं। हमारे गांव की जमीन पहले भी नदी में समाई हुई थी, कुछ क्षेत्र बचा था वो भी कट गया। क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ रहती हो? देवपालपुर। क्या समस्या है? समस्या हमारे गांव में खेतवा कट गया है और मेरा गांव कटने वाला है। समस्या यह है। तो प्रशासन कोई काम नहीं करा रहा है यहाँ पे? यहाँ कोई करते ही नहीं। कोई अधिकारी आया है गाँव में देखने? वो देखा आवा। क्या नाम भैया, कहाँ रहते हैं? मनोज कुमार, ग्राम देवपालपुर। क्या समस्या बताएं भैया? समस्या हमारी ये है, हमारे गांव की 1/4 जमीन बची है केवल, और सारी जमीन हमारी नदी में समाहित हो चुकी है। गांव की देवपालपुर, कुलवापुरवा, बदतापुर के लगा परियोजना के बिल्कुल समीप बैठता है। जो बंदा था सिंचाई विभाग के द्वारा कोई भी काम नहीं किया गया है। जब वो आते हैं तो देख करके चले जाते हैं, कहते हैं अभी कटान नहीं है। जब कटान कम होता तब वो लोग आते हैं, देख के चले जाते हैं, और जब ज्यादा नदी उफान पर होती तो कहते हैं अब तो काम नहीं हो पाएगा। और कभी कभी 100 बोरी डलाते हैं और 2000 का वो ब्यौरा लेके चले जाते हैं यहाँ से। जब टूटती नदी, पानी कम पड़ता है तो वो लोग यहाँ काम ही नहीं कराते हैं। सिंचाई विभाग के द्वारा कोई भी काम नहीं किया जाता। हमारे वहाँ उन्होंने जो बम्बू या बांस पहुँचाए थे वो भी उन लोगों ने उठवा लिया यहाँ से। कहने पर कहते हैं कि वो दूसरी जगह काम चल रहा है, वहाँ लगाया जाएगा। हमारे वहाँ सिंचाई विभाग के द्वारा रत्ती भर काम नहीं हो पाया है। और आते हैं तफरी लेने के लिए, कहते हैं अरे अब तो नदी नहीं ये कुछ करेगी, हम जब घर कटने लगेगा तब इसमें गोला डाल देंगे, ये नदी 1 किलोमीटर बैक हो जाएगी। और हमारे वहाँ थोड़ी दूर में नदी चल रही, एक तरफा बह रही है। अगर हमारे वहाँ सिंचाई विभाग के द्वारा कोई नाला खुदवा दिया जाए तो ये नदी तुरंत बैक हो जाएगी। लेकिन सिंचाई विभाग अपने कान में उंगली डाले बैठा है, जरा भी काम सुन नहीं रहा है। जब ज्यादा हम लोग हल्ला मचाते हैं तो आते हैं 200-400 बोरी डलवा के चले जाते हैं, कहते हैं सारा काम हो गया। कहते हैं हमारी यहाँ तो परियोजना नहीं, हमारी परियोजना तो बसंतापुर में थी, वहाँ हो गया काम, हमारे यहाँ कोई काम नहीं है, बता रहे हैं। मेरा नाम विनीत कुमार है, कटान रोको संघर्ष मोर्चा प्रतिनिधि, बसंतापुर देवपालपुर। जैसा कि आप सब लोगों को जो है ये जानकारी होगी कि हमारे क्षेत्र में सन 2017 से शारदा नदी कटान करते हुए आ रही है और हम लोग लड़ाई लड़ते लड़ते बराबर जो है यहाँ कुछ ना कुछ कराते रहते हैं। इस बार जो है सिंचाई विभाग के द्वारा जो है बड़ी हीला हवाली करी गई, जिससे कि ये हुआ है कि देवपालपुर के नज़दीक शारदा नदी कटान करते करते आई है और कम से कम 1 सैकड़ा से ज़्यादा जो है 100 बीघा से ज़मीन भी ज़्यादा यहाँ कट गई है। और सिंचाई विभाग के द्वारा यहाँ पर बहुत ही धीमी गति से काम किया जा रहा है और हम लोग ये ऐलान करते हैं कि अगर जो युद्ध स्तर पर काम नहीं होगा तो हम लोग 8 दिन के अंदर जो है इस क्षेत्र में एक बहुत बड़ा जो है आंदोलन करेंगे, जो एक जनता में मैसेज जाएगा कि हाँ ये जो है काम जो भी है वो जनता के द्वारा ही, जनता जब खड़ी होती है तभी उसकी जो है समस्या दूर होती है। बस इतना ही कहना चाहते हैं। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।